आज के वीडियो में हम एक ऐसे चार्ट पैटर्न की बात करने जा रहे हैं जो काफी उपयोगी होता है, खास करके ट्रेडिंग में। यह चार्ट पैटर्न आपको मैक्सिमम प्रॉफिट करवा सकता है। इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है और अगर आप इसके साथ कुछ इंडिकेटर को यूज करेंगे तो इसकी एक्यूरेसी 95% तक हो जाती है। बड़ा से बड़ा ट्रेडर हो या छोटा ट्रेडर हो, इस चार्ट पैटर्न को जरूर यूज करता है। तो आज के वीडियो में हम इस चार्ट पैटर्न के बारीकियों को सीखेंगे, कैसे इसको यूज करेंगे अपने ट्रेडिंग के लिए। तो वो चार्ट पैटर्न है हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न काफी उपयोगी चार्ट पैटर्न होता है और हर ट्रेडर को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम वीडियो में आगे देखेंगे कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं और इसके साथ कुछ इंडिकेटर को यूज करके हम कैसे अपने ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं, 95% तक कर सकते हैं। तो यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको वाकई में कुछ सीखना है तो वीडियो को स्किप न करें, लास्ट तक जरूर सीखें। खास करके अगर आप बिगनर हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलांबुज पांडे। आप देख रहे हैं पीवीबी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने लोगों को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप ओपन कर सकते हैं। मैं आई बटन पे भी उसको दे देता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। अब हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न जो होता है वो एक बेयरिश चार्ट पैटर्न बनता है, एक बुलिश चार्ट पैटर्न बनता है। तो चार्ट पैटर्न को डिस्कस करने से पहले मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कैंडल के बारे में पता हो। चाहे आप ट्रेडर हो चाहे आप इन्वेस्टर हो, आपको कैंडल को क्या हर कैंडल कुछ कहता है, आपको उस कैंडल को रीड करना आना चाहिए। और कुछ कैंडल मिलके जो पैटर्न बनाते हैं उसको हम कैंडल चार्ट पे चार्ट पैटर्न कहते हैं। ठीक है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको कैंडल को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बिगनर्स हैं, नए हैं, तो मैं आपको हाई लेवल पे बता देता हूं कि कैंडल इस तरीके से जो स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे, ये ग्रीन वाला जो है ये बुलिश कैंडल होता है और रेड वाला जो है ये इसको बियरिश कैंडल कहते हैं। अब बुलिश कैंडल में क्या होता है कि वो नीचे से ओपन होता है, यहाँ से मान लीजिए ओपन होता है, वो करेक्ट होके नीचे येलो आता है। मान लीजिए 100 रुपए पे कोई स्टॉक ओपन हुआ, वो 90 रुपीज पे आया और फिर से ये रिवर्स लेता है और ये मान लीजिए ये 120 रुपीज तक गया, लेकिन फिर से करेक्ट होके 110 पे ये इवनिंग में क्लोज हो गया। अगर हमने 1 डे का चार्ट ओपन कर रखा है, कैंडल को सेलेक्ट कर रखा है, तो अगर 5 मिनट के लिए हम यूज कर रहे हैं तो ये 5 मिनट के में जो कैंडल की प्राइस एक्शन है उसको वो दिखाता है। सिमिलरली अगर हम बियरिश कैंडल की बात करें तो बियरिश कैंडल में क्या होता है कि प्राइस ओपन ऊपर से होता है। मान लीजिए यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये 100 रुपीज पे ओपन हुआ, ठीक है, करेक्ट होके ये 80 रुपीज तक आया, लेकिन फिर से इसमें रिवर्स बैक हुआ और ये 90 रुपीज पे आके क्लोज हो गया, ठीक है। हाँ, 100 रुपीज पे ओपन हुआ, ये 110 गया, लेकिन फिर से एक सेलिंग प्रेशर हुआ और ये 80 रुपीज तक आया, फिर से करेक्ट होके 90 रुपीज पे क्लोज हो गया। तो आपको ट्रेडिंग करने से पहले कैंडल के और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग में आपके पास बहुत ज्यादा टाइम सोचने के लिए नहीं होता, आपको क्विक डिसीजन लेना होता है। तो ट्रेडिंग करने से पहले आपको एक ह्यूमन साइकोलॉजी, जो कॉमन लोग कैसे सोचते हैं, उसके हिसाब से आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना होता है। तो हम आगे जो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है उसमें देखेंगे कि कैसे कैंडल के थ्रू हम ह्यूमन साइकोलॉजी को और मार्केट के साइकोलॉजी को कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं।
जहां हम देखेंगे कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कैसा बनता है। अब हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न में क्या होता है कि ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहले हम एक ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। हेड एंड शोल्डर में दो तरह के पैटर्न बनते हैं, एक बियरिश पैटर्न चार्ट पैटर्न होता है, एक बुलिश चार्ट पैटर्न। हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बियरिश चार्ट पैटर्न होता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न जो होता है वो बुलिश चार्ट पैटर्न होता है। तो अब देखिए, हम पहले कैंडल समझ लिए, अब हम देखते हैं कि इस चार्ट के पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करता है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न इसको क्यों कहते हैं। तो मान लीजिए कोई स्टॉक है जो यहाँ से चलता है, यहाँ पे आता है, फिर ये करेक्ट होता है, फिर ये यहाँ जाता है ऊपर, मतलब ये वाले जो लेफ्ट शोल्डर है उसको उसके रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता है, लेकिन फिर से उसको एक रेसिस्टेंस मिलता है, वो करेक्ट होता है। और फिर से जो ये लेफ्ट हैंड शोल्डर का जो रिवर्सल जहां से सपोर्ट मिला था वहां पे आके फिर से ये रिटर्न होता है, और फिर से जब ये फर्स्ट शोल्डर के बराबर या थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल इसी तरीके से हो, और फिर से उसको अगर रिजेक्शन मिल जाता है, और तीसरी बार जब वो उसको रिजेक्शन मिलता है और वो एक नेकलाइन जो इसका बेस है उसको तोड़ देता है, तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि अब जो है ट्रेंड बेयरिश होने वाला है। अब हम कहाँ पे एंटर करेंगे इस चीज को समझेंगे, उससे पहले हम ये समझेंगे कि इसके पीछे के ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कह रहा है। ह्यूमन साइकोलॉजी ये कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ बायर्स जो है वो एक्टिव हैं, मतलब यहाँ पे उनको लगता है कि ये प्राइस पे अगर ये स्टॉक मिलता है तो हम यहाँ पे बाई करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स एक्टिव हैं और इस स्टॉक को ऊपर की ओर ढकेलते हैं, ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। अब इसमें यहाँ यहाँ बीच में बहुत सारे बायर्स एंटर करेंगे, तो एक तरीके से यहाँ पे कंट्रोल जो है वो बायर्स के पास है। अब जो बायर्स इधर एंटर किए हुए हैं वो अपना कुछ ऊपर जाने के बाद अपना एक प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जो वीक बायर्स होते हैं वो अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं। अब इसमें पहली चीज ये भी समझना है कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। मान लीजिए कोई स्टॉक है, उसमें बायर्स भी हैं सेलर्स भी हैं। बायर्स क्या करते हैं, कोई स्टॉक है उसमें बायर्स भी हैं सेलर्स भी हैं। बायर्स क्या करते हैं, स्टॉक को ऊपर ले जाना चाहते हैं, जबकि सेलर्स क्या करते हैं, वो स्टॉक को नीचे की ओर ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बायर्स ने यहाँ इसको मान लीजिए 100 रुपीज पे था, 120 तक ले गए इसको। तो जो 100 पे एंटर किए थे, वन कुछ जो वीक बायर्स होते हैं जिनको अपना प्रॉफिट मिल गया है, वो क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं, जिसके कारण से 100 फिर से इसमें एक सेलिंग प्रेशर आता है और ये करेक्ट हो जाता है। लेकिन कुछ बायर्स जो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए, या नए बायर्स जो चाहते हैं कि इस लेवल पे भी अगर मुझे मिल जाता है तो मैं इस स्टॉक में एंटर कर लूंगा, तो यहाँ पे कुछ बायर्स का ग्रुप यहाँ पे भी इकट्ठा है। जब इस रेंज में रेट आता है तो वो फिर से उस प्राइस को ऊपर की ओर ढकेलते हैं, और ये मान लीजिए 120 तक ले जाते हैं या 115 तक ले जाते हैं। अब जो 105 पे एंटर किए वो 115 पे अपना 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जो जिनका 10 पॉइंट्स का टारगेट है वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अब इस कारण से क्या होता है कि कुछ सेलर्स यहाँ पे भी हैं जो चाहते हैं कि हम यहाँ पे को शॉर्ट करेंगे इस रेट में आए तो, और जो इधर से एंटर किए थे वो भी पार्सली प्रॉफिट बुक करेंगे या फुल प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो जिसके कारण से एक रिजेक्शन आता है और फिर से प्राइस जो है करेक्ट होता है, वो 114 मान लीजिए 4 पे आ जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, फिर यहाँ पे कुछ बायर्स हैं जो इसको यहाँ पे एंट्री लेते हैं और इसको फिर से प्राइस को ढकेलते हैं ऊपर की ओर। फिर से ये जाता है 110 पे जाता है, लेकिन फिर से यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है और ये प्राइस जो है मूवमेंट डाउनवर्ड ट्रेंड में चला जाता है। अब साइकोलॉजी ये कहता है कि अगर कोई भी 3 बार किसी भी सपोर्ट को
पे आता है और वहां से उसको तोड़ देता है, इसका मतलब कि यहाँ से जो स्टॉक है वो वीक जोन में चला जा रहा है। यहाँ पे अब सेलर्स जो है वो एक्टिव हो गए हैं, कंट्रोल जो है अब सेलर्स के पास चला गया है, तो एक शार्प करेक्शन की संभावना होती है यहाँ पे। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अगर ये इस जो नेकलाइन है, इस नेकलाइन को अगर ये तोड़ देता है तो जो फर्स्ट कैंडल बनता है उसके नीचे, उस कैंडल में हम एंटर करेंगे, और जो ऊपर का कोई जो स्टॉप लॉस है, जो एक कैंडल या दो कैंडल, फिर वहां पे आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो को देखना पड़ेगा कि आपको नीचे कितना जो उसका सपोर्ट हो सकता है वो कहाँ पे है, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता है। एक या दो कैंडल ऊपर आप अगर कोई बड़ा आप ट्रेड लेना ही चाहते हो तो एक या दो कैंडल आप ऊपर का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे आप शॉर्ट करते हैं तो एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है, अब देखिए ये हमेशा जो है टॉप से रिजेक्शन होना चाहिए तभी, और ये जो इसका लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर जो है हेड्स के नीचे होना चाहिए, एटलीस्ट 25%, 20% छोटा होना चाहिए। मान लीजिए ये 100 है तो ये 80, 75 या 60 और 60 के रेंज में या 75 के रेंज में होना चाहिए। इससे ज्यादा ये बहुत बड़ा भी हो जाए तो एक तरीके से वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं माना जाएगा। तो आपको इन चीजों पैटर्न को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ इस चार्ट पैटर्न के बेस पे आप ट्रेड मत कीजिए। इसके साथ साथ आप आगे मैं बात करूंगा कि कौन कौन से इंडिकेटर को भी साथ में यूज करके हम ये कर सकते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कैसे काम कर रहा है। अब अगेन देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये कोई स्टॉक 100 रुपीज पे, राइट। अब यहाँ पे सेलर्स क्या है, कंट्रोल ले लेते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है। मैं एक ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम कर रहा है स्टॉक मार्केट में उसको भी समझाने की प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है जिसके कारण से ये करेक्ट हो रहा है। मान लीजिए ये 80 रुपीज पे आ गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बायर्स जो है वो एक्टिव हो एक्टिव है कि इस रेंज में आता है, 80 रुपीज में आता है तो हम इसमें बाय करेंगे, एंटर करेंगे। तो जब बाइंग प्रेशर आता है तो स्टॉक फिर ऊपर को भागता है। अब फिर ये 100 था, ये मान लीजिए 90 पे आके ये, अब जो लोग 80 पे एंटर किए थे वो 90 पे आके अपना कुछ प्रॉफिट बुक, कुछ बायर्स जो वीक बायर्स थे वो अपना प्रॉफिट बुक करने लगे। अब अगेन फिर से ये जब प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो ये नीचे को आया स्टॉक, और यहाँ पे फिर से ये 80 या 78 ऐसा कुछ पे आके इसको एक सपोर्ट मिलता है। फिर से यहाँ पे जो बायर्स हैं वो ये 75 तक आता है, और इसके बाद फिर से एक इसको बायर्स यहाँ पे एंटर करते हैं और स्टॉक को ऊपर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि एक डब्लू पैटर्न बन रहा है, डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। अब यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बड़ा सा काम कर रहा है, यहाँ से फिर से ये सेलिंग प्रेशर आता है और ये स्टॉक जो है नीचे को फिर से करेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे फिर से कुछ बायर्स हैं जो कंट्रोल लेते हैं और स्टॉक को ऊपर की ओर ढकेलते हैं। अब इस केस में क्या देखने को मिल रहा है कि कोई भी स्टॉक वीक होता है, वो सेलिंग प्रेशर आता है, लेकिन इस जोन में क्या है कि कुछ बायर्स इतने स्ट्रांग है कि ये बार बार इसको स्टॉक को ऊपर की ओर ढकेल रहे हैं। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है कि इस जोन में इसको एक स्ट्रांग सपोर्ट मिल रहा है, जबकि यहाँ पे इस जोन में क्या था कि इस केस में कि इस जोन में एक स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर होता था। तो इस कंडीशन में क्या है कि अब यहाँ से जब स्टॉक चलती है और ये जो नेकलाइन है इसका अगर इसको तोड़ देता है, इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक जो है स्ट्रांग है, इसमें बायर स्ट्रांग है, सेलर्स वीक है, मीन्स ये अब काफी तेजी से ये ऊपर की हो जाएगा, भागेगा। तो हम इस केस में क्या करेंगे कि यहाँ पे बाई करेंगे, और नेक्स्ट कैंडल बनने जो नेकलाइन के ऊपर जो नेक्स्ट कैंडल बनता है वहां पे बाई करेंगे, और एक या दो कैंडल नीचे एज पर योर रिस्क रिवार्ड रेशियो आप स्टॉप लॉस लगा लेंगे। बेटर है अगर आपको अच्छा प्रॉफिट लेना है तो आप इसके नीचे लगाइए, लेकिन अगेन आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से ही आप कैलकुलेट करके स्टॉप लॉस लगाइए।
बेशक अगर आपका ऊपर चला जाता है तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करके आप अपना प्रॉफिट को सिक्योर करते रहें। तो इस तरीके से हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को हम पहचान रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, जिसमें शोल्डर जो है हमेशा हेड के नीचे होगा, एटलीस्ट 10 to 20% छोटा तो होना ही चाहिए, और शोल्डर हेड बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए और 50% से नीचे भी नहीं होना चाहिए। तो उस तरीके से हम ये हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को या इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को समझते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। अब इसको अगर हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है तो हम शॉर्ट करके प्रॉफिट लेंगे, और इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है तो हम बाई करके प्रॉफिट लेंगे। ये शॉर्ट करना है तो या तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे में पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको राउंड अप करना होता है। शॉर्ट करना है तो आप एक दिन के अंदर ही उसमें वो कर सकते हैं, बाय वाले में आप डिलीवरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इंडिकेटर, कौन से इंडिकेटर को यूज कर। तो पहला आप ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। अब इसके नीचे अगर क्रॉस हो रहा है, साथ ही साथ आप MACD क्रॉस ओवर को देखिए और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर को भी देखिए। अगर इसके साथ ही साथ अगर मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर, बुलिश क्रॉस ओवर हो रहा है तो आप इसमें एंटर कीजिए बुलिश वाले में। और अगर बियरिश आपको शॉर्ट करना है तो बियरिश क्रॉस ओवर हो रहा हो, या तो MACD में बियरिश क्रॉस ओवर हो रहा है या वॉल्यूम में काफी डीप दिख रहा हो आपको, तो ये 2-3 इंडिकेटर्स हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं। और जैसे हो गया मूविंग एवरेज का, अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो मूविंग एवरेज का बियरिश क्रॉस ओवर, अगर बाय करना चाहते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को यूज करते हैं, बाय करके प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप बुलिश क्रॉस ओवर। सिमिलरली आप मूविंग एवरेज का हो गया, MACD क्रॉस ओवर, ट्रेंड लाइन हो गया। तो इन 2-3 तरीके से आप किसी भी ट्रेड को कंफर्म करके उसमें ट्रेड कर सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस तरीके से अगर सही तरीके से आप इन चार्ट पैटर्न को यूज करते हैं और समझ पाते हैं, और साथ ही साथ आप और भी जो इंडिकेटर्स हैं उनको सही तरीके से यूज करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी होगी वो 95% तक एक्यूरेट हो सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्या आप ने कभी हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न पे ट्रेड किया है? अगर किया है तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, वो भी बताइएगा। अगर नहीं किया है तो आप कैसे करना चाहते हैं। अगर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि खास करके ट्रेडिंग में आप डायरेक्ट बड़े अमाउंट पे कोई भी ट्रेड ना लें। आप छोटे छोटे अमाउंट में या पहले पेपर ट्रेडिंग के थ्रू आप जरूर प्रैक्टिस करें, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले या ट्रेड लेने से पहले आप खुद का एनालिसिस प्रॉपर जरूर करें। किसी के कहने पे या रिकमेंडेशन पे कोई काम ना करें, या तो आप खुद का एनालिसिस करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने लोगों को शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी इन्वेस्टेड। थैंक यू वेरी मच।